तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेडलॉक के बारे में, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पॉइंट आपका कह रहा है कि डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर अ सेट ऑफ प्रोसेस आर ब्लॉक बिकॉज ईच प्रोसेस इज होल्डिंग अप रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स एंड एक्वायर्ड बाई सम अदर प्रोसेस। यानी डेडलॉक एक प्रकार का ऐसा सिचुएशन होता है जो जिसमें सेट ऑफ प्रोसेस होते हैं जो ब्लॉक होते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रोसेस होता है वो होल्ड होता है बाय द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्सेज। यहाँ पे आपके सामने कुछ डायग्राम दिख रहा होगा। ये आपका प्रोसेस है P1 P2 और ये आपका R1 R2 क्या है, आपका रिसोर्सेज है। यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से चार्ट आपका प्रिपेयर किया गया है, क्या इसका प्रोसीजर है। क्लियर? ये एलोकेशन एज है, ये आपका रिक्वेस्ट एज है, ये आपका एलोकेशन एज, ये आपका रिक्वेस्ट एज। एरो आप सिंपली देख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? आइए हम लोग इसके टाइप को देखते हैं, प्रिवेंशन को देखते हैं। फ्रेंड, आपका जो प्रिवेंशन है वो है आपका पहला म्यूचुअल एक्सक्लूशन, दूसरा आपका नो परमिशन, तीसरा आपका होल्ड एंड वेट एंड चौथा आपका सर्किट वेट है। क्लियर? अगर मैं इस डेडलॉक के अवॉइडेंस की बात करूं, जिसे हम लोग बैंकर एल्गोरिथम कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपके सामने एल्गोरिथम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि बैंकर्स एल्गोरिथम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेफ्टी एल्गोरिथम एंड रिसोर्सेज रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। जैसे आपका जो सेफ्टी एल्गोरिथम है वो कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा, जिसमें हम लोग इनिशियलाइज करेंगे वर्क इज इक्वल टू अवेलेबल, फिनिश आई हम लोग देंगे फॉल्स होगा। आई का वैल्यू आपका 0 से n-1 टर्म तक होगा। और स्टेप 2 आपका क्या होगा, चेक्स द अवेलेबिलिटी। और स्टेप आपका जो अगला होगा नीड आई ऑफ लेस देन इक्वल टू वर्क, गो टू द स्टेप थर्ड। यानी ये क्या होगा, अगर आपका कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेप थर्ड में जाएगा, जिसमें वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन होगा। यहाँ पे आपका आई का वैल्यू होगा। तो ये प्रॉपर डायग्राम है जिसको आपको समझना काफी जरूरी है, क्योंकि एल्गोरिथम पर ही सारा चीज बेस्ड होता है। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि कंसीडर्ड अ सिस्टम that contain 5 process P1 P2 P3 P4 P5 and 3 resources type A B and C and A has 10। A के पास 10 है, B के पास 5 है और C के पास 7 इंस्टेंस है। प्रोसेस आपके सामने है, एलोकेशन है। यहाँ पे आपका P1 P2 P3 P4 P5 दिया हुआ है, A B C आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे 0 1 0, यहाँ पे A पे कितना है 1 0 है, तो यहाँ पे 1 0 पुट हो गया। यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे 2 0 0 हो गया, यहाँ पे आपका 3 0 2 हो गया, यहाँ पे 2 1 1 हो गया, 0 0 2 हो गया। मैक्स आपका क्या हो जाएगा, मैक्स आपका कुछ इस प्रकार का होगा 7 5 3 3 2 2 और ये आपका डी है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा इस चीज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो स्टेप होगा एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ने के साथ ही साथ ये आपका स्टेप वाइज स्टेप सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती रहेंगी। कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं ये, एक दो बार अगर आप इसे देखेंगे तो आपके समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, तो यहाँ से आपका वर्क आपका 743 आ गया, तो यहाँ से नीड 5 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू वर्क। तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, यानी ये जो वैल्यू है इससे छोटा है, ट्रू फॉर P5 इज एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ से आपका जो न्यू वर्क होगा, वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ P5 होगा, तो यहाँ से आपका ये जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद आप कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन देखेंगे एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, तो आपका जो लास्टली आएगा वो कितना आएगा, वो कुछ इस प्रकार का वैल्यू आपके सामने आएगा। न्यू वर्क जो होगा वो ऐड हो जाएगा और ये आपका इतना फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक आई होप कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा।